नमस्कार भाइयों, मैं राजस्थान कोट फार्म अलर्ट जय तौसिक बोल रहा हूँ। मेरा फार्म राजस्थान अजमेर में है। अजमेर से 15 किलोमीटर ब्यावर रोड विलेज भावंता गाँव में। अभी जो लोड दिखाने जा रहा हूँ ये सोजत नस्ल की पटें हैं जो लगभग 10 से 12 महीने की पट है और ये फर्स्ट टाइम क्रॉस होने की कंडीशन वाली बकरी है। मतलब फर्स्ट टाइम क्रॉस अब होगी। 12 क्या है कि राजस्थान में बड़ी उम्र की ही क्रॉस होती है। लगभग 10 से 12 महीने के अंदर या 12 महीने के होने के बाद क्रॉस कराते हैं, ब्रीडिंग कराते हैं। मतलब उससे क्या रिजल्ट अच्छा मिलता है, बकरी की ग्रोथ अच्छी रहती है, बच्चे देने की कैपेसिटी अच्छी होती है और बकरी की क्या इम्यूनिटी पावर रहती है ताकि बकरी बच्चा दे। तो ये लोट है लगभग 35 बकरियों का, 35, जिसमें पाँच मेल है और 30 फीमेल है। ठीक है, क्वालिटी आपके सामने है भाई, अच्छी क्वालिटी है। कलेक्शन किया हुआ है पूरा जंगल से, सोजत सिटी के आसपास से, और ये ऑर्डर पे ही माल रेडी किया हुआ है। ये जाएगा कोलकाता के लिए और ये रेडी होके आज इनका कल ये 2-3 दिन हो गए मेरे फार्म पे। लगभग एक बार डीवॉर्मिंग हो गया। डीवॉर्मिंग के बाद इनको लिवर टॉनिक स्टार्ट किया गया, क्योंकि देखो भैया जंगल में घूमने वाले जानवर है ना, इतना खाया पिया नहीं रहते हैं जो मैं फार्म पे देता हूँ। मैं फार्म पे इनकी अच्छी से डाइट दूंगा। और ऐसे है कि भाई देखो, जो नया जानवर आता है ना एकदम, अगर उसकी अच्छे से केयर करके अच्छे से, जैसे जंगल में घुमा हुआ तो वो दुबला पतला रहता है, थोड़ा इतना बना हुआ नहीं रहता है, उतनी चर्बी नहीं रहती है, उतनी शाइनिंग नहीं रहती है, क्योंकि जंगल में उसको इतना खाने को नहीं मिलता है। जब मैंने विजिट किया, मेरे पूरे जंगल में घुमा, तो वो केवल वहाँ पे मेहंदी ही खाती है, मेहंदी के पेड़ खाती है बस। सोजत सिटी के अंदर मेहंदी ही मिलती ज़्यादा, तो वही पेड़ खाती है। फार्म पे आने के बाद इनकी अच्छी डाइट देते हैं। अगर ये महीने 10-15 दिन भी फार्म पे रह जाए तो लगभग इनका 5-6 किलो बॉडी वेट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि खाने को अच्छा मिल जाता है, एकदम खाने को अच्छा मिलता है तो अच्छे से बॉडी वेट एकदम पकड़ती है, फिर नॉर्मल पे हो जाती है। तो जैसे ही जंगल में घुमा जानवर रहता है ना, वो जंगल में थोड़ा दुबला पतला ही रहता है। हाँ, कभी फार्म पे रहता है तो वो इसकी शाइनिंग आइनिंग अच्छी से रहती है। लेकिन फिर भी ये बकरी अब बढ़िया शाइनिंग और अच्छी से कलेक्शन किया हुआ माल है, वो बढ़िया क्वालिटी है। कुछ पिंक है इसमें, लगभग पिंक बकरियाँ हैं, कुछ मुंडी, कुछ सींग वाली है। सोजत ब्रीड की बकरियाँ हैं। ठीक है, डिमांड के अनुसार चलना पड़ता है भैया। वैसे मैं सिरोही ब्रीड की बकरियाँ ही रखता हूँ। जैसे कोई डिमांड आती है सिरोही सोजत तोतापुरी, इसकी तो ऑर्डर के हिसाब से ला के देना पड़ता है। वो रुक के उसका डीवॉर्मिंग, लिवर टॉनिक अगर हो सके, अगर बंदा अच्छे से रेट देता तो वैक्सीनेशन भी करके देते हैं। वो रेट को, वो अलग रेट पे डिपेंड है भाई। और ये मेरा लोट जा रहा है भाई सीधा क्लियर बता दूँ, 12,500 की पट्टी से। वज़न की बात करूँ 35, मेरे हिसाब से 35 एवरेज है, 35-40 के बीच में, क्योंकि ये पट्टे हैं भैया, बकरी नहीं है। वज़न में है और 10-12 महीने की है, वज़न आता है भाई। ठीक है, वज़न मैंने किया नहीं, लगे एक एवरेज वेट बता रहा हूँ कि 35 से 40 केजी एवरेज वेट आ रहा है। लगभग 12,500 की पट्टी से मेरी जा रही है। 35 केजी एवरेज मानूँ मैं आप, क्योंकि सोजत है सिरोही से ज़्यादा महंगी आती है भाई। क्वालिटी के हिसाब से रेट होती है, जैसी क्वालिटी वैसी रेट। इससे हेवी भी आती है, इससे रेट ऊपर भी आती है। लेकिन ये बढ़िया क्वालिटी में एक सिलेक्शन किया हुआ है। सारा जंगल घूम के वीडियो देखना आप, पूरा जंगल घूम के कलेक्शन किया हुआ माल है। मुझे लगभग 2 दिन लगे इसको माल बनाने में, क्योंकि ऑर्डर आता है, एडवांस आता है। तो एडवांस देखो भैया, ऑर्डर का मतलब नहीं है कि ये सही, मेरे पास जो भी है मैं क्लियरली बोलता हूँ, एडवांस आने पे ही मैं दूसरी ब्रीड में काम करता हूँ। बाकी मेरे फार्म पे सिरोही ब्रीड की बकरियाँ ही मिलेगी, बकरे भी ऑर्डर पे लाता हूँ मैं। बकरियाँ आपको बच्चे वाली प्रेग्नेंट सारी फार्म पे अवेलेबल मिलेगी सिरोही ब्रीड में। सोजत के अंदर बच्ची, सोजत और सिरोही में कोई अंतर नहीं है भाई, बस एक कलर का फ़र्क है। बॉडी वेट सेम पकड़ते हैं। दूध की कैपेसिटी तो भाई खिलाई पिलाई पे है भाई। कोई सा भी जानवर हो, खिलाई पिलाई पे, कोई दोगली बकरी भी हो, कोई सी भी ब्रीड की बकरी हो, वो दूध की कैपेसिटी उसकी खिलाई पिलाई पे फ़र्क पड़ता है भैया। बकरी कोई सी भी हो, दूध बढ़ाना है तो उसकी क्वालिटी, मतलब उसके खिलाई पिलाई पे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और देखो ये कितने पिंक बच्चे हैं, सारे पिंक है, बढ़िया क्वालिटी है, साइज़ में अच्छे हैं, क्वालिटी एक नंबर है। अगर किसी भाई को ऐसा माल चाहिए तो देखो भाई, ये तो जा रहा है कोलकाता के लिए, बुकिंग हुआ था। एडवांस की स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आपको, जो भी एडवांस लगता है उसी हिसाब से मुझे काम करना पड़ता है। ये बात है कि मेरे पास किसी तरह का फ्रॉड नहीं, जो चीज़ बोलूँगा वही चीज़ दूंगा, रेट वैसी लूँगा। चीज़ वही भाई, सोना रेट मांग रहा हो चांदी की, तो वो चीज़ तो फिर बाद में तो फ्रॉड करेगा बंदा, तो वही चीज़ को ध्यान रखो भैया। ठीक है, क्वालिटी है जैसी रेट है, चीज़ें जैसी रेट है। ये सब अदंत पटे हैं, मतलब 12 महीने की है तो अदंत ही आएगी भाई। 12 से 13 महीने के अंदर ही बकरियाँ 2 दांत करना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और उसी टाइम इनका क्रॉसिंग टाइम हो जाता है। वैसे हिट पे तो ये 6-7 महीने में आ जाती है, जैसी गर्म चीज़ खिलाओगे इतनी जल्दी हिट पे आ जाती है। और बाकी आपको क्रॉस कराना है और अच्छा रिजल्ट पाना है और ब्रीड पकड़नी है तो 12 महीने के बाद ही इनको क्रॉस कराओ। ठीक है, ब्रीडर भी इनसे लगभग कम से कम
ये 12 महीने के तो कम से कम 1.5 साल का ब्रीडर क्रॉसिंग पे होना चाहिए, तभी ही अच्छे से क्रॉसिंग मानी जाती है। या 1.5 महीने नहीं तो भी 18 महीने का ब्रीडर होना चाहिए, ठीक है, तभी ही अच्छे से क्रॉसिंग होती है भाई। और जो भाई नया फार्मिंग करना चाहता है, कोई फार्मिंग के लिए अगर नए से शुरुआत करना है और उसको नई बकरी लेनी है तो आप पट लो ना, तो 10-12 महीने की लो भाई। ये मत लो कि 3-4 महीने का बच्चा ले लूँ, 5 महीने का बच्चा ले लूँ, 6 महीने का। उससे क्या भाई, क्लियरली बोलता हूँ, कभी सेटल नहीं होता माल। कहने को हो जाता है 10 में से 2 जगह पे सेटल हो जाता है, लेकिन 8 जगह पे ये दिक्कत आती है। इसलिए मैं कहता हूँ बड़ा माल लो, भले आपको 20 लेने की कैपेसिटी हो 10 ही ले लो, तो लेकिन बड़ा माल लो जिससे कि आपको सेटल कर सको। भैया मैं बार बार क्यों बोलता हूँ, बंदा लॉस खाने से पहले मैं ये वार्निंग देता हूँ कि आप छोटा माल मत लो मेरे भाई। मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉल आता है दिन में, तो कम से कम 100 कॉल में से तो 80 कॉल ऐसे आ जाते हैं कि मुझे 2 महीने 2.5 महीने का बच्चे चाहिए। भाई मैं मना थोड़ी करूँगा हर बंदे को बार बार, मैं 100 में से 80 बंदों को यही थोड़ी समझाऊँगा भाई इतना मत लो, इतना मत लो। मेरा तो देने का काम है, फिर दूंगा, फिर बाद में बोले कि भाई ये हो गया। अच्छा है पहले से अच्छे से समझ के आप फार्मिंग करो। और सोजत ब्रीड भाई देखो अच्छी क्वालिटी, एक एक बच्चे को भी आप अच्छे से देख के कैचअप करोगे ना। मैं पूरा वीडियो में एक एक बकरे को कैचअप करता हूँ ताकि आपको पूरा दिखे माल। ये 40-35 का लोट है जिसमें 30 फीमेल 5 मेल है। मेरे 12,000 की पट्टी से जा रहा है और आपके सामने जो माल है यही कंडीशन पे ऑर्डर पे यही चीज़ माल बनता है, ठीक है। देखो भाई कंडीशन ये है कि मैं कोई ऐसा एकदम से ख़राब ऐसा माल नहीं लाता हूँ। माल जो है सेलेक्टेड ही लाता हूँ, ठीक है। जैसा माल है वैसी क्वालिटी वैसी रेट लेता हूँ मैं, ठीक है भैया। उसी तरह का है, जिस तरह का माल है वही क्वालिटी। सोजत और सिरोही ब्रीड में कोई फ़र्क नहीं आता भाई। बॉडी वेट सेम है, बच्चों की कैपेसिटी सेम है, ठीक है। और आप ईद के भी बकरे पालो या बकरी पालो सेम है। बस इसका ये है कि इसका कलर का कॉम्बिनेशन इसमें वाइट है ना, वाइट पिंक के हिसाब से ये ज़्यादा डिमांड में रहता है। और वो भी है कि भाई किस बंदे के किस इलाके में इसकी डिमांड है उसी हिसाब से इसको माल को ख़रीदे। ऐसे नहीं आपका, देखो एक बात ध्यान रखो भैया, आपको पसंद है तो आप पसंद के हिसाब से ब्रीड रख सकते हो, पसंद के हिसाब से 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा रख सकते हो। लेकिन आपकी तरफ डिमांड नहीं हो और आपने सोजत ब्रीड रख रहे हो, मतलब आपकी डिमांड हो सिरोही या गुजरी या बिट्टल की आप रख रहे हो सोजत, तो आपको यार वहाँ पे प्रॉफिट इसका नहीं मिलेगा, ठीक है। आपके इलाके के अनुसार देखो, मेरे इलाका में मैं बताऊँ भाई, मेरे इलाके में सिरोही ब्रीड का सबसे ज़्यादा डिमांड होता है, तो मैं सिरोही ही रखूँगा भाई। है तो नहीं सिरोही का डिमांड है मैं सोजत रखूँ, 100 में से 2 बंदे ही लेने आएंगे, ठीक है। तो जिस चीज़ की डिमांड होता है उसी चीज़ से आप ब्रीडिंग सेटअप स्टार्ट करो। हाँ ये भी है कि अगर आप सेटअप स्टार्ट कर रहे हो ना भाई, तो क्लियरली है पहले आपके अपने आसपास के लोकल ब्रीड को ही पालो। उसकी ग्रोथ बढ़ा सकते हो क्या नहीं बढ़ा सकते हो वो चेक करो, आप रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो वो चेक करो। फिर आप दूसरी राजस्थान की कहीं की ब्रीड हो ना वो पालना स्टार्ट करो। पहले कम से कम अपनी ब्रीड जो लोकल ब्रीड है ना उस पर ज़रूर काम करना चाहिए। सही बात है, ये सबने मैंने भी सुना कि भाई लोकल ब्रीड से काम करो ना तो वो सेटल होती है कि नहीं होती है, आपसे रह पाती है कि नहीं पाती है, उसकी केयर होती है कि नहीं होती है। तो अगर उसको सेटल कर लोगे और अच्छे से खान पीन दे दोगे और उसका बॉडी वेट अच्छे से पकड़ लेता है वो आपसे खिलाने पे आपकी डाइट पे, तो फिर आप दूसरी ब्रीड में काम करो। क्योंकि देखो लोकल ब्रीड तो क्या है कि सेटल होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर की राजस्थान की ब्रीड या कहीं की भी ब्रीड एक जगह से दूसरी जगह छोड़ती है ना भैया, जगह परिवर्तन, वातावरण परिवर्तन, खान पान परिवर्तन, ट्रैवलिंग, ये सबसे स्ट्रेस में आ जाती है बकरियाँ, समझ रहे हो। स्ट्रेच में एकदम नहीं आने के लिए आपको पहले तो इसका खान पीन चेंज नहीं करना है। लगभग जो लौंग पत्ती खाती है तो लौंग पत्ती खिलाना है, ठीक है। दाना आपको जब भी नया जानवर लेना तो उसको कम से कम 7-8 दिन तक दाना ही मत देना, ठीक है। और ये भी ध्यान रखो भैया कि वातावरण में सेटर करना है, स्ट्रेच में नहीं लाना। तो जानवर को ट्रेवलिंग में सबसे बढ़िया आराम से लाना है जानवर। ऐसा नहीं कि भाई उसमें कैपेसिटी उसकी 40 है और आपने 60 भर रहे हो, तो वो जानवर स्ट्रेच में आएगा वहाँ जाने के बाद, ठीक है। और जगह परिवर्तन हो रहा है तो आपको खुद कुल मिला के उसके ध्यान रखना है। और ये भी है कि भाई एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना, तो ट्रैवलिंग से सबसे बड़ा ध्यान है कि आप जैसे ही ट्रैवलिंग में किसी जगह पे स्टॉप करते हो ना, तो वहाँ पे केवल आप सूखा चारा खिलाना, गीला भी मत खिलाना, दाना भी मत खिलाना, ठीक है। गीला दाना और फिर पानी पिला दोगे ना तो पेट में फिर वो एसिड हो जाता है, पेट की खराबी हो जाती है, फिर जानवर बीमार होना ही होना है, फिर दस्त हो जाती है, बुखार हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। आपको ट्रैवलिंग में कभी भी दाना और गीला चारा नहीं खिलाना, केवल आप सूखा खिला सकते हो जब आप स्टॉप कहीं पे कराते हो, जानवर को रुकाते हो। और इससे भी ये भी ध्यान रखो भैया कि जब भी जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला होता है या जाने से पहले आपके पास जब यहाँ से फार्म पे लोड होता है ना, जैसे मेरे अजमेर से
मैं भेज रहा हूँ कोलकाता, तो मैं एक दिन पहले, एक दिन डेढ़ दिन पहले से मैं दाना नहीं खिलाऊँगा इनको। एक दिन पहले मैं दाना नहीं खिलाऊँगा, दाना बंद कर दूँगा। और ये है कि गीला बंद कर दूँगा, केवल सूखा चारा खा के ही जानवर बकरी जाएगी। भैया 1-2 दिन में बकरी को कोई दिक्कत नहीं होती, 1-1.5 किलो वज़न कम हो जाए, लेकिन जानवर है ना वहाँ पर सुरक्षित उतरेगा। अगर यहाँ से आप पहले से दाना खिला दिया और गाड़ी को लोड कर दिया ना, तो उसका पेट ख़राब होना है, उसको कुछ ना कुछ तकलीफ़ हो ही जाएगी। ये ज़रूर देखो, इसलिए तौल पे जाना मैंने मना किया है, क्योंकि देखो भैया तौल पे आएगा तो बंदा, हर बंदे के लालच आता है मन में कि 1-2 किलो दाना ज़्यादा खाएगी तो अपने का 1-2 किलो के पैसे बटेंगे। अगर ये फ्रॉड नहीं है तो वेट में मार देंगे रिमोट वाले कांटे से। भाई देखो, तौल पे लेना एक सबसे बड़ी गलती है, मैं तो मानूँ। बाकी हर बंदा ये तौल पे कर रहा है। मैं राजस्थान में तो गलत मानता हूँ, बाकी मेरी जगह पे नहीं जानता, लेकिन मानो तौल पे बंद कर दो, तब तो जानवर अच्छा मिलेगा। खड़ी रेट पे लो तो सबसे बढ़िया होगा, आपको भी नुकसान नहीं, अगले को भी नुकसान नहीं। लेकिन आपको, अगले को तो प्रॉफिट है, जैसे मैं बेच रहा हूँ तौल पे, तो मेरे को तो प्रॉफिट और आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मैं दबा के खिला दूँगा। तो मेरे को तो वज़न बढ़ाना है भाई, मेरा जितना बड़ा वज़न बढ़ेगा उतना मुझे प्रॉफिट होगा। तो इस चीज़ से वज़न का मैं केजी का बंद कर रखा मैंने। भाई देखो, मानो केजी का बंद रहेगा तो बेस्ट रहेगा। अगर वो खिलाई पिलाई नहीं करेगा तो वेट में मार देगा, जैसे वज़न में मार देगा। आजकल तो बहुत वेट में मारने वाली मशीनें बहुत मिल रही है, रिमोट वाली कांटे वाली। भाई इससे समझो, और आपको बचना है इस चीज़ से तो खड़ी रेट पे लेना स्टार्ट हो जाओ। आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो, जिसे जो जानकार हो उसको साथ ला सकते हो। अंदाज़ा लगा के रेट लो, भले 500-1000 रुपये ज़्यादा लग जाए, लेकिन जानवर दबा के खिलाया हुआ जानवर बीमार पड़ जाता है, लेकिन वो कम खाया हुआ बीमार नहीं पड़ता भाई। और ये ज़रूर ध्यान रखो कि जब भी माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो ना, तो ये आपको ट्रैवलिंग में सबसे बड़ा ध्यान रखना है कि एक दिन पहले से आपको दाना बंद कर देना है और गीला भी बंद कर देना है। केवल सूखा चारा खिलाना है एक दिन पहले। फिर दूसरे दिन वाले पानी भी कम पिलाओ, नॉर्मल पानी, या आपको पानी के अंदर ऐसा डिहाइड्रेशन कमी है तो आपको ग्लूकोज या कुछ भी गाल के पिला सकते हो पानी। फिर आपको लोडिंग कराना है, ताकि बकरी की एनर्जी रहे। और रास्ते में भी उतारो ना तो सूखा पानी पिलाओ और सूखा चारा खिलाओ और पानी पिला के लोडिंग करें, तो जिससे आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और भाई सर्दी का मौसम है तो सर्दी से बचाव ज़रूर रखो भैया जानवर की, जिन्हें मैंने वीडियो यूट्यूब पे लगाता रहता हूँ कि सर्दी से बचाव के लिए आपको क्या करना है। इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है जानवर की, तो इसी टाइम, सर्दी के टाइम जितना आप इम्यूनिटी पावर बढ़ाओगे उतनी बकरी सर्दी से नहीं आएगी, उतनी बीमारी से नहीं, दिक्कत में नहीं आएगी। अगर आप इम्यूनिटी पावर नहीं बढ़ाओगे तो वो बीमारी से घरी हुई रहेगी भाई, कमज़ोरी रहेगी। जिस जानवर में कमज़ोरी रहेगी उससे तो बीमारी से गिरना ही गिरना है। तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है, उसी डाइट देनी है, ताकि आपको जानवर को किसी तरह की दिक्कत ना आए भाई। अगर बकरी फार्म में जा रहे हो तो सारी नॉलेज लेके ही जाना भाई, ऐसे किसी तरह की बढ़ावे चढ़ावे से मत आके बकरी फार्म मत करना, उसको जानवर का लॉस और आपका लॉस। ठीक है भाई, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं और सा वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको पूरी एक बकरी की जानकारी के बारे में बताऊंगा। तो मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, आने वाली जो भी वीडियो होगी ना उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।